हाँ बेटा, अब आता है अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्या आता है बेटा? अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। इससे पहले जो वीडियो डाला उसमें हम परिमित लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर चुके हैं। उसी के अनुसार या उसी फॉर्मूले के अनुसार यहां हम अनंत लंबाई के चालक तार के कारण मान ज्ञात करेंगे। अनंत लंबाई के चालक तार से पहले एक बात बताओ, हमने जैसे परिमित लंबाई का चालक तार लिया था, ये चालक तार था, ओ बिंदु से स्मॉल डी दूरी पर यहां बिंदु पी था, तो परिमित लंबाई का चालक तार है बेटा। तो इस परिमित लंबाई के चालक तार के कारण दोनों सिरे जो अपन ने एक्स और वाई सिरे लिए थे, एक्स और वाई सिरे बिंदु पी पर मिलाए जा सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित दूरी पर होंगे। कैसी दूरी पर होंगे? निश्चित दूरी पर। लेकिन यहीं पर यदि मैं इसे अनंत लंबाई का चालक तार ले लूं, किसका ले ले बेटा? अनंत लंबाई का चालक तार। ठीक है, तो बिंदु P से अनंत लंबाई के चालक तार को, यहां पर जो चालक तार का बिंदु जा रहा है ऊपर की तरफ, इसकी कोई लंबाई निश्चित तो है नहीं, तो यहां हम इसको कैसे मिलाएं? ऐसे 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 नहीं मिला सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये भी एक अनंत लंबाई तक चला जाएगा ऊपर, ये डॉट 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 या फिर जो लाइन है ये सीधी अनंत लंबाई तक चली जाएगी, क्योंकि अपने को अनंत लंबाई का मतलब हो गया कहीं पर मिलते हुए प्रतीत नहीं हो रहे। ठीक बेटा, ऐसे ही ये नीचे भी डॉट 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 करके नीचे अनंत लंबाई तक आ जाएगी। तो ये जो कोण बन रहे थे ये वाले, एक कोण φ1 था, एक कोण कौन सा था? φ2। कौन कौन से कोण बन रहे थे बेटा? φ1 और φ2। ये दोनों कोण अपने आप में समकोण प्राप्त हो जाएंगे। कैसे प्राप्त हो जाएंगे? समकोण प्राप्त हो जाएंगे। समकोण कैसे प्राप्त हो गए? यहां मैं चित्र के द्वारा बता रहा हूं। जैसे हम अनंत लंबाई का चालक तार लेके चल रहे हैं, इधर कर देते हैं इसको, अनंत लंबाई का। तो यह हमने अनंत लंबाई का चालक तार ले लिया। ये बिंदु O है, किसी भी जगह पूछ सकता है। O बिंदु से स्मॉल d दूरी पर, O बिंदु से स्मॉल d दूरी पर कौन सा बिंदु था? P। तो ये P पर जो लाइन बनेगी वो ऐसे, ये भी कैसी हो जाएगी? अनंत लंबाई की हो जाएगी। अब यहां जो ये कोण बन रहे थे इस तरीके से लाइनों को मिलाने वाले, ये इसका एक्स रे लिया था, एक्स रे से मिलाने वाला, ये वाई रे लिया था, वाई रे से मिलाने वाला। ये जो कोण बन रहे थे, ये कोण अब इस प्रकार से हो गए। एक कोण तो हो गया ये रहा और एक कोण ये रहा, यानी यह कोण कौन सा है अपने पास? φ1, और यह कोण कौन सा अपने पास? φ2। ठीक बेटा, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हो गया? तार की लंबाई को अनंत लिया जाए। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, केवल एडिंग तो डली जाएगा। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो लाइन क्या लिखनी पड़ेगी? एक छोटी सी लाइन है, तार की लंबाई को अनंत लेने पर, जो चालक तार लिया है इसकी लंबाई को कैसा ले लिया जाए? अनंत लेने पर तार के सिरे एक्स और वाई, जो ये एक्स सिरा लिया था यहां पर, और ये कौन सा लिया था? वाई सिरा। ठीक है, तार की लंबाई को अनंत लेने पर तार के सिरे एक्स और वाई बिंदु P से अपरिमित दूरी पर स्थित होते हैं या अपरिमित लंबाई पर स्थित होते हैं। ठीक बेटा, तार की लंबाई को अनंत लेने पर तार के सिरे x और y, जो उसका प्रारंभिक सिरा था और अंतिम सिरा था, तार के सिरे x और y बिंदु P से कितनी दूरी पर है बेटा? ये अपरिमित दूरी पर हो गए, अनंत दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके कारण सिरों के द्वारा बिंदु P पर बनने वाले कोण समकोण प्राप्त होते हैं। जिसके कारण सिरों के द्वारा बिंदु P पर बनने वाले कोण कैसे कोण प्राप्त होते हैं बेटा? समकोण प्राप्त होते हैं। कैसे कोण प्राप्त होते हैं? समकोण प्राप्त होते हैं। अर्थात क्या हो गया अपने पास? φ1 बराबर φ2 बराबर कितना डिग्री हो गया बेटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री प्राप्त हो चुका है φ1 का और φ2 का मान। φ1 बराबर φ2 बराबर कितना डिग्री आ चुका है? 90 डिग्री। ठीक बेटा, अब अपने को परिमित लंबाई का जो चालक तार है, कौन सी लंबाई का था? परिमित लंबाई का चालक तार, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना भी आया उस मान में φ1 और φ2 का मान कितना डिग्री रख देंगे? 90 डिग्री रख देंगे।
तो यहां लिख देते हैं, तब परिमित लंबाई के चालक तार के कारण, परिमित लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या आ रहा था बेटा, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, ठीक है। और इनटू में क्या आ रहा था अपने पास, साइन φ1 प्लस साइन φ2। आपने पुराने वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में देखा, इससे पहले जो मैंने φ1 और φ2 लिया, उससे पहले मैंने θ1 और θ2 के साथ लिया था। जो θ1 एक्स रे के साथ कोण बन रहा था, θ2 बाइस रे के साथ कोण बन रहा था। और θ1 θ2 को φ1 φ2 में रिप्लेस इसी वजह से किया गया बेटा, क्योंकि बिंदु के साथ कोण, ये जो कोण बन रही है किसके साथ है, बिंदु के साथ निकालना है, जिस बिंदु पर मान ज्ञात करना है, बिंदु के साथ कोणों का निर्धारण किया जा सकता है। किसके निर्धारण किया जा सकता है, बिंदु के साथ कोणों का निर्धारण किया जा सकता है। तो अपन ने यहां साइन φ1 साइन φ2 हो गया, चूंकि या लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो यहां पे, समीकरण कितने से बेटा, 1 से। तो B बराबर क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, ठीक बेटा। इधर क्या आ गया देखो, साइन φ1 का मान कितना है, 90 डिग्री लिख देता हूं, 90 प्लस साइन φ2 का मान वापस से कितना है, 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, 1। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, और इनटू में क्या आ गया बेटा, 1 प्लस 1, 1 और 1 कितने हो जाते हैं, 2। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इनटू में कितना आ गया, 2, 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा बेटा, 2 बार, ठीक है। तो जो B का मान प्राप्त हो जाता है, ये क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, ठीक बेटा। तो यह है अनंत लंबाई के, कैसी लंबाई लेके चले अपन, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। क्या होता है बेटा, ये अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक बेटा। परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या आता है, B बराबर म्यू 0 आई अपॉन 4πd इंटू में साइन φ1 प्लस साइन φ2। और अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण मान क्या प्राप्त होता है, म्यू 0 आई अपॉन 2πd, ठीक बेटा। अब ये 2 मान आ गए। अब टॉपिक तो यहां पर पूरा हो गया, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, या 2 या 3 स्थितियां आती हैं जिनको अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल में काम में ले लेते हैं। जो डायरेक्ट ही कहां काम में ली जाती हैं, न्यूमेरिकल में। तो मैं उन तीनों स्थितियों को यहीं पर निकाल रहा हूं इसी टॉपिक में जोड़ करके, ठीक बेटा। जो न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे और अपने बुक में भी दे रखी हैं। तो उससे पहले मैं अनंत की लंबाई के कारण तो मान ये आ रहा है, परिमित लंबाई के कारण मान ये आ रहा है, ठीक है। इन दोनों मानों को यहां लिख देता हूं, चाहे रहने दो। विशेष स्थितियां या विशेष अवस्थाएं या हम लेके चलेंगे, इसको एक बार फिर से देख सकते हो। विशेष अवस्थाओं को लेने से पहले एडिंग तो हो गया, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखना क्या है, धारावाही चालक तार की लंबाई को अनंत लेने पर, धारावाही चालक तार की लंबाई को अनंत लेने पर तार के सिरे X और Y की बिंदु P से दूरी अपरिमित या अनंत हो जाती है। तब बिंदु P पर तार के सिरों के द्वारा, तब बिंदु P पर तार के सिरों के द्वारा बनने वाले कोण समकोण प्राप्त होते हैं। अर्थात φ1 बराबर φ2 बराबर कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ही आ गया बेटा। इक्वेशन नंबर 1 से इसमें φ1 और φ2 का मान रख दिया, तो साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तुमने 1 प्लस 1 किया, 2 आ गया, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो यह मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब मैं यहां स्थितियां लेके चल रहा हूं, विशेष स्थितियां जो धारावाही चालक तार
के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर प्राप्त होती हैं। विशेष स्थितियां लेके चल रहा हूं जो धारावाही चालक तार, कैसा चालक तार बेटा, धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस पर प्राप्त होती हैं। उनमें एक आ रही है एल लंबाई के धारावाही चालक तार लिए मैं स्थितियों में यहां लिख देता हूं स्टार्ट। विशेष स्थिति, विशेष स्थितियां नंबर 1 यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। एल लंबाई का, एल लंबाई का हो गया मतलब परिमित लंबाई का है, निश्चित लंबाई का है। एल लंबाई के धारावाही चालक तार के एक सिरे से, जो हम पूरा एक्स वाई सिरा ले रहे थे उसके एक्स सिरे से ले सकते हो या वाई सिरे से ले सकते हो। एक सिरे से डी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो मैं लिख देता हूं इसको एल लंबाई की धारावाही चालक तार, ऐसे लिख देते हैं सही रहेगा। धारावाही चालक तार की एक सिरे से, ठीक बेटा, डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। जो पहले बेटा इसका चित्र बनाना चाहूं मैं, तो कैसे बनेगा। एल लंबाई का चालक तार है, ठीक है, ये इसका एक्स सिरा हो गया, ये इसका कौन सा सिरा हो गया, बाई। एक सिरे से, चाहे उसको बाई सिरे से ले दो और चाहे उसको एक्स सिरे से ले दो। मैं एक्स से ले रहा हूं, तो एक्स सिरे से एक सिरे से कितनी दूरी पर लेके चल रहा हूं बेटा, डी दूरी पर। कौन सा बिंदु हो गया, पी। अब यहां से मैं इस बिंदु को मिला दूं, तो जो नीचे कोण बन रहा था, नीचे वाला बिंदु तो रहा ही नहीं भाई, एक्स सिरा पहले नीचे लिया गया था, इसको ऐसे मिलाता था मैं, नीचे वाला बिंदु तो रहा ही नहीं, तो जो φ1 कोण बन रहा था उसका मान तो क्या हो गया, 0 डिग्री। यहां जो φ1 बन रहा था वो क्या हो गया, 0 डिग्री। और जो यह कोण बन रहा है, यह कोण कितना है, φ2, और φ2 का मान क्या ले लेता हूं मैं, φ, ठीक है बेटा। और चालक तार की लंबाई को क्या लिया जा रहा है, एल। ये कोण है, सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अगर कर्ण के मान की जरूरत पड़ती है तो इसका मान क्या आएगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर और प्लस में डी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब एक सिरे से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। यहां पर देखो φ1 का मान कितना आता है, 0 डिग्री, और φ2 का मान क्या आता है, φ, ठीक है। तो लिख देता हूं, चूंकि बी का जो फॉर्मूला आता था वो क्या आ रहा है बेटा, μ0I अपॉन 4πd इंटू में क्या था बेटा, साइन φ1 प्लस साइन φ2। पुनः φ1 और φ2 का मान लिख दें, एक सिरे से ले रहा हूं तो φ1 और φ2 का मान लिख दिया जाए। चूंकि यहां पे φ1 बराबर तो क्या हो गया, 0, और φ2 बराबर क्या ले लिया अपन ने, 5। तब b बराबर क्या आ गया, देखो μ0I अपॉन 4πd, ठीक बेटा, इंटू में साइन 0 और प्लस में क्या हो जाएगा, साइन 5। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, साइन 5। तो b बराबर क्या हो गया बेटा, μ0I अपॉन 4πd और इंटू में क्या हो गया, साइन 5। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको, स्थितियों का आ रहा है, तो रहने दो इक्वेशन को। एक तो विशेष स्थितियों में यह मान प्राप्त हो गया, विशेष स्थितियों के मान में एक मान तो ये आ गया। अब यहीं पर बेटा साइन 5 का मान रखना चाहूं, किसका मान रखना चाहूं, साइन 5 का, तो त्रिभुज क्या बन रहा है, एक्स बाई पी। मैं साइन 5 निकाल दो, त्रिभुज एक्स बाई पी में साइन 5, साइन 5 बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, देखो थीटा, सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो लंब क्या हो गया, एक्स वाई, और कर्ण क्या हो गया, पी वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक्स वाई बटे पी वाई। एक्स वाई का मान कितना है,
एल। एक्स वाई का मान कितना है एल, और पी वाई का मान कितना है बेटा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक बेटा। तब इस अवस्था में बी का मान क्या हो गया, देखो इस अवस्था में बी का मान क्या आ गया, म्यू जीरो आई बटे 2 पाई डी तो है ही, वो 4 पाई डी सॉरी, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी ये तो है ही, इनटू में क्या हो जाएगा साइन फाई जब क्या आ रहा है एल बटे अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इसी को डॉट लगा के लिख दो, एल बटे अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक बेटा। यह है परिमित लंबाई के चालक तार के एक सिरे से डी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। यह मान भी है और यह मान भी है। डायरेक्ट फॉर्मूलेज के अंदर अगर मान लो सूत्र की कहीं जरूरत पड़े तो हम डायरेक्ट यह सूत्र काम में ले सकते हैं। पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति यहां ले लेते हैं सेकंड पोजीशन। ठीक बेटा। सेकंड पोजीशन में अभी तो मैं कौन से लेके चल रहा, एल लंबाई के धारावाही चालक तार से के एक सिरे से, दूसरी अवस्था में मैं एल लंबाई का ना लेकर के अनंत लंबाई का ले लेता हूं। कैसी लंबाई का ले लेते हैं बेटा, अनंत लंबाई का। ठीक है। तो अनंत लंबाई के चालक तार मैं लिख देता हूं फिर दूसरी स्थिति में, अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के एक सिरे से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। इसका चित्र देखो बेटा क्या है, अनंत लंबाई का है, यह अनंत लंबाई का तार हो गया एक सिरे से। अब एक सिरे को जो काउंट कर रहा हूं तार के को, तो नीचे वाले डॉट खत्म हो सकते हैं। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अपन नीचे वाले एक सिरे से काउंट कर रहे हैं तो नीचे की लंबाई अनंत नहीं लेंगे। यदि ऊपर वाले सिरे से या ऊपर वाले सिरे को पहला सिरा काउंट कर रहे हैं तो ऊपर वाला सिरा तो हमारे सामने रहेगा, और सामने रहेगा तो ऊपर वाले सिरे की लंबाई अनंत थोड़ी रहेगी। तो एक सिरे की लंबाई को अनंत से हटा दो, यहां से डी दूरी पर कौन सा बिंदु हो गया, पी। ये एक्स सिरा हो गया और ये कौन सा सिरा हो गया, बाई। अब देखो बेटा जो दूसरा सिरा है बाई, ये कितनी दूरी पर है, अनंत पर। तो जो दूसरे सिरे को मिलाने वाली लाइन है वो कितने पर आएगी, अनंत पर आएगी। कितने पे आएगी, अनंत पे आएगी। तो यहां से जो φ1 बन रहा है, तो φ1 तो बन ही नहीं रहा, φ1 तो है ही नहीं एक सिरे से, और जो φ2 बन रहा है उसका मान कितना रहेगा, 90 डिग्री। उसका मान कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो वापस से बी का जो मान आ रहा है, चूंकि बी बराबर क्या प्राप्त होता है बेटा, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी इंटू में साइन φ1 प्लस साइन φ2। चूंकि φ1 बराबर तो 0 डिग्री बन ही नहीं रहा है, और φ2 बराबर कितना डिग्री हो चुका है बेटा, 90 डिग्री। तो b बराबर क्या हो गया, देखो बेटा, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी। क्या आ गया देखो, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है। इधर मान रख देते हैं साइन φ1 का मान तो क्या हो गया 0 प्लस साइन φ2 का मान क्या हो गया 90। ठीक बेटा, साइन 0 का मान क्या हो गया 0 और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो b बराबर क्या हो गया, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है। क्या मान प्राप्त हो गया, म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई डी। दूसरी स्थिति आती है, तीसरी स्थिति और है यहां पे। तीसरी स्थिति यह है, परिमित लंबाई के चालक तार है। कैसी लंबाई ली बेटा, परिमित लंबाई का चालक तार लिया, और परिमित लंबाई के चालक तार के मध्य बिंदु से डी दूरी पर हो। दो स्थितियां और हैं, तो पहले इन दो स्थितियों को देख लो, मैं इसको साफ करूंगा, फिर आगे चल के देखेंगे। दो स्थितियां कौन कौन सी बनी, एक तो परिमित लंबाई का तार लिया, उसके एक सिरे से डी दूरी पर, दूसरा
अपरिमित लंबाई का तार लिया, उसके एक सिरे से डी दूरी पर। तो पहले परिमित लंबाई वाले में तो क्या किया बेटा, अपन ने एक सिरे से डी दूरी पर लिया, φ1 का मान 0 डिग्री है, φ2 का मान कोई ना कोई कोण बनेगा, कोण ले लिया अपन ने, मान रख दिए, यह मान प्राप्त हो गया। साइन का मान निकाल सकते थे, साइन का रख दिया। अपरिमित लंबाई के में वही φ1 तो 0 हो गया, φ2 का मान 90 डिग्री हो गया, दोनों मान रखे, यह मान प्राप्त हो गया। अब देखो क्या है, यहां पर साइन नहीं आ रहा है, तो इसमें अपन साइन या कोण को है ही नहीं, तो हटाएंगे कहां से, ठीक है, तो डायरेक्ट मान प्राप्त हो गया। तीसरा पॉइंट, इनको एक बार आप देख सकते हो। और उतारने के लिए क्या करेंगे बेटा, वीडियो को पॉज कर लिया करो, बीच में आते हैं ना दो डंडे, दो डंडों पे उंगली रख दो, पॉज हो जाता है, उसके बाद इनको आप उतार सकते हो, ठीक है। अब अगला तीसरा पॉइंट आता है, परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के मध्य बिंदु से, परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार लिया, उसके मध्य बिंदु से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा। परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार लिया, इसके मध्य बिंदु से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, अंतर कहां आएगा, परिमित लंबाई का है बेटा, तो फिक्स कर देंगे अपन उस मान को। तो जैसे ये हमने इधर बना देता हूं, एल लंबाई का तार लिया, मध्य बिंदु से, यहां इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं कौन सा, ओ, मध्य बिंदु से डी दूरी पर कौन सा बिंदु अभी ये, पी। तो मध्य बिंदु से डी दूरी पर लिया है बेटा, तो जो कोण बन रहे थे, एक कोण ये कौन सा था, φ1, और एक कोण कौन सा था, ये φ2। दोनों कोण एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, समान। दोनों कोण एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, समान। तो यह कोण क्या हो गया, φ, और यह कोण भी क्या हो गया, φ, ठीक बेटा। ये x सिरा है, ये है y सिरा है, तो कुल लंबाई जो l है, तो ये क्या हो जाती है l/2, और ये क्या हो जाती है l/2, ठीक बेटा। अपने बुक में दे रखा है, वहीं तक कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। वैसे इसको निकालना चाहेंगे तो इसका मान क्या आ जाता है, l²/4, और प्लस में क्या आएगा, d², ठीक बेटा। तो अब देखो मान क्या आएगा, विशेष स्थितियां, तीसरा पॉइंट बना के चल रहा हूं, परिमित लंबाई कैपिटल एल ले लेते हैं, के धारावाही चालक तार के मध्य बिंदु से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो ना, बी का सूत्र क्या आता है, वही μ0I/4πd इंटू साइन φ1 और प्लस साइन φ2। तो चूंकि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो φ1 और φ2 कोण बन रहे हैं, इसका मान कितने के बराबर ले रहा हूं मैं, φ के बराबर। तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखो μ0I/4πd इंटू में साइन φ, और प्लस में क्या हो गया, साइन φ। तो क्या हो गया बेटा, साइन φ और साइन φ, 2 साइन φ हो गया। तो क्या आ गया देखो, μ0I/4πd, और इंटू में क्या आ गया बेटा, 2 साइन φ। 2 से 4 कट जाता है कितनी बार, 2 बार। तो b का मान क्या प्राप्त हो गया, देखो b बराबर आ गया μ0I/2πd, इंटू में क्या आ जाता है, साइन φ, ठीक बेटा। ये मान आ गया। यहां पर चाहें तो हम साइन φ का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, यहां पर चाहें तो साइन φ का मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे OXP ले लो, चाहे OYP ले लो। त्रिभुज OXP में साइन φ लेना है, तो साइन φ बराबर क्या हो जाएगा, देखो बेटा, लंब बटे कर्ण लंब। लंब क्या बन रहा है, OXP ले रहा हूं, तो OXP में जो यहां से लेंगे मान, लंब
लंब क्या आएगा ओ एक्स, और कर्ण क्या आएगा वो पी एक्स। ठीक बेटा, तो लंब हो गया ओ एक्स बटे पी एक्स। ठीक बेटा, ओ एक्स का मान क्या आ रहा है एल बटे 2 और पी एक्स का मान क्या आ रहा है अंडर रूट में एल स्क्वायर बटे 4 और प्लस में डी स्क्वायर। तो ये मान क्या प्राप्त हो गया बेटा, साइन फाई बराबर एल बटे 2। ठीक है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर बटे 4। ये कैसे किया देखो, बटे 1 लगा के एल बटे 2 तो लिख ही दिया, एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम आ गया, तो एल स्क्वायर और 4 इधर हो गया, 4d स्क्वायर बटे में क्या हो गया 4। ये अंडर रूट में अंडर रूट हटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो क्या हो गया बेटा एल बटे 2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया। यह किसका मान आ जाता है, साइन फाई का मान आ जाता है। तब आगे नहीं है बात, साइन फाई का मान निकाला, लंब बटे कर्ण, लंब क्या ओ एक्स और कर्ण क्या पी एक्स, लंब का मान लिख दिया, कर्ण का मान लिख दिया, एल बटे 2 है ही, एलसीएम ले लिया, ये मान आ गया, अंडर रूट लेंगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया। तब बी बराबर क्या आ गया देखो बेटा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई डी, तो बच ही रहा है। इनटू में साइन फाई जब क्या लिख सकता हूं एल बटे अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। ठीक बेटा, यह मान प्राप्त हो जाता है। किसका मान प्राप्त हो गया, ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। एक स्थिति और आती है, चौथा पॉइंट, वह है चौथा पॉइंट है धारावाही चालक तार के, जो धारावाही चालक तार ले रहे हैं, धारावाही चालक तार के अक्षीय बिंदु पर। अब देखो बेटा, जैसे चालक तार मैं थोड़ा सा वैसे बनाऊंगा, यह चालक तार पर मान के चले तो इसका अक्ष कहां हो गया, बीचों बीच हो गया ऐसे। ठीक है, अब अक्ष में बिंदु यहां पर स्थित है, अक्ष में बिंदु कहां है, इस पॉइंट पर स्थित है, इस पॉइंट पर स्थित है, तो वहां किसी प्रकार के कोण नहीं बनेंगे, किसी प्रकार के कोण प्राप्त नहीं होंगे। और जब कोण प्राप्त नहीं होंगे तो फाई का मान क्या हो जाएगा 0। जो अपन यहां किसी भी जगह पे लेके चल रहे हैं, जैसे यहां पे ले लिया अपन ने, ये फाई हो गया, इससे पहले भी फाई ले लिया, फाई का मान 0 हो गया, और 0 रखते ही बी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक है, चौथी स्थिति है धारावाही चालक तार की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में बी का मान 0 प्राप्त होगा, क्योंकि वहां बनने वाले कोण का मान 0 प्राप्त होता है। ठीक बेटा, तो इसको आप एक बार फिर देख सकते हो कैसे कैसे किया है। यह आते हैं धारावाही चालक तारों के कारण, क्योंकि मैं 2 प्रकार के तार ले रहा हूं, एक तो परिमित लंबाई का है और एक अपरिमित लंबाई का है। धारावाही चालक तारों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के मान की स्थितियां। ठीक बेटा, तो इससे पहले जो वीडियो किया था उसमें परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, इसमें अपरिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, और साथ साथ में दोनों तारों की स्थितियां ज्ञात की हैं। जो स्थितियों के सूत्र आ रहे हैं, जैसे ये दोनों हो गए, इससे पहले 2 स्थितियों के सूत्र भी आए, उनको डायरेक्ट ही हम न्यूमेरिकल में काम में ले सकते हैं। ठीक बेटा, तो यह वीडियो यहीं पर इतना ही है, आगे वाले को अभी बनाते हैं या बाद में वो आगे डाले जाएगा।